5 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। ज़्यादा रोमांच कहाँ है, स्पोर्ट्स में या राजनीति में? मुझे लगता है कि 5 साल में ये निर्णय मैं अभी तक नहीं ले पाई हूँ। कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति अब तक ये नहीं सोच पा रहा है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे पढ़ने के लिए। बट आपको नहीं लगता है कि आप ये टारगेट करके बिहार के लिए सवाल पूछ रहे हैं? आपको नहीं लगता ये सवाल पूरे भारत के लिए है? आप मुझे बताइए, दिल्ली का कौन सा मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को दिल्ली के सरकारी स्कूल में भेजता है? देखिए, परिवारवाद में यदि बच्चे में योग्यता है, क्षमता है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो अननेसेसरी पुश नहीं करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। तेजस्वी यादव? नहीं। क्यों? आप राजद कांग्रेस के नेताओं से सीधे कुकिंग पर कैसे आ गए? इसलिए मैं आ गया क्योंकि वो लोग ज़्यादा ही कैजुअल हरकत करते हुए दिखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल। कभी मछली खाते हुए, कभी नॉनवेज खाते नहीं, हुए। हमने भी कहीं पढ़ा कि आप नॉनवेज अच्छा बनाती हैं। हाँ, नहीं, नॉनवेज अच्छा बना, पता नहीं हो तो आपको खा के पता चलेगा। आप खाती हैं नॉनवेज? हाँ, ऑफ कोर्स खाते हैं। भोजपुरी सिंगर्स को आपको जानती हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। मुझे विश्वास है अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी पर। मैं उतना काम कर सकती हूँ, मुझ में वो जुनून, वो लगन है कि मैं उतना काम करके दिखाऊंगी। हमें लगता है हमें शुरू करना चाहिए। जी। 5 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। ज़्यादा रोमांच कहाँ है, स्पोर्ट्स में या राजनीति में? मुझे लगता है कि 5 साल में ये निर्णय मैं अभी तक नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि जितना लगाव निशानेबाजी से है या स्पोर्ट्स की दुनिया से रहा, उतना ही लगाव और बराबर समय से राजनीति के लिए भी था। अपने पिताजी को भी दोनों रोल में देखा, और जिस तरह से लोगों के मन में जो प्यार उनके लिए था, जो उनके मन में जो समर्पण लोगों के प्रति था, वो देख के राजनीति में भी उतना ही आकर्षण लगता था। मन करता था कि उन जैसा नेता बन सके, उन जैसा लीडर बन सके। वो आकर्षण है? वो आकर्षण निश्चित रूप से है कि, और मुझे लगता है कि आज की दुनिया में उसकी आवश्यकता भी है। आपके पिताजी जब थे तो उस समय तो आप स्पोर्ट्स में ही 100% इन्वॉल्व थी। पॉलिटिक्स को लेकर के कभी बातचीत होती थी क्या पापा से? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट 2009 पापा जब इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किए थे, तो बहुत मतलब काफ़ी हद तक उनके लिए हमने कैंपेनिंग की थी। तो अच्छा, कैंपेनिंग आपने किया था उस समय? जी। उसमें कितनी एज थी आपकी? आई थिंक आई वाज व्हाट 17। अच्छा, 17। बिटवीन 17 एंड 18। एंड तो तब बहुत कैंपेनिंग की थी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला एक जो चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव लड़ने की क्या रणनीति होती है, और क्योंकि उस वक्त पिताजी का इतना बड़ा संघर्ष था, तो वो बहुत करीब से देखने को मिला। तो उस कम उम्र में जब हमने अपने फादर को बोला, तो पापा ने बड़े आराम से हमको समझाया कि जैसी राजनीति में आना, कोई ये मत कभी सोच कर आना कि क्योंकि हम एक पॉलिटिशियन हैं, इसीलिए वो विरासत में तुमको मिलेगा, या तुम एक पॉलिटिकल फैमिली से आ रही हो इसलिए तुमको विरासत में राजनीति मिलेगी, या कोई सीट या कोई क्षेत्र मिलेगा या कोई पार्टी मिलेगी। ये सोच के कभी राजनीति में मत आना। राजनीति में तभी आना जब खुद से कुछ कर पाई हो, कुछ बन जाओगी, तब राजनीति में आना। और ये सच भी हुआ। मैं उनके क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ती, मैं जमुई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हूँ, जो कभी भी बांका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं था। मैं राजनीति में उनके गुजर जाने के तुरंत बाद नहीं आ गई, जैसे कि अधिकांश लोग आते हैं। मैं जिस दिन अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही थी, मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं था जिसने मेरे सर पे हाथ रख के या मेरा हाथ उठा के बोल दिया कि आज से ये मेरी उत्तराधिकारी है। हमारी माँ चुनाव लूज़ की थी 2014 में। उसके बाद से 2020 तक 6 साल कोई राजनीति में हम लोग नहीं। वैसे में आपको वो सीट मिली जहाँ पे बीजेपी कभी नहीं जीती थी। एग्जैक्टली, उसमें आकर भारतीय जनता पार्टी ने एक टफ सीट थी, जहाँ पर कि कमल फूल कभी नहीं खिला था। ये जब आप पॉलिटिक्स में आई तो उस समय आपके दिमाग में बहुत सारी बातें थी, लोगों की सेवा को लेकर के बहुत सारे काम करने हैं। बहुत सारे हमने आपके स्टेटमेंट्स जो पुराने हैं उस वक्त के हमने सुने। कितनी सफलता मिली काम करने को लेकर के आपके अपने क्षेत्र में, जमुई में? एक बात मैं बताऊं,
इसको मैं बहुत कैजुअली बोल रही हूँ लेकिन ये सच है, मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली क्योंकि पिछले 15-20 साल में किसी ने काम ही नहीं किया था। वहाँ पर आज भी ऐसे पुल थे जो लोग गुजर गए संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए कि ये पुल बनवा दीजिए प्लीज़, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने उस पुल को नहीं बनाया था। हम आए तो हमने वो पुल बनाया। महिलाओं के कॉलेज की अगर हम बात करें, महिलाओं की पढ़ाई की अगर हम बात करें, 2005 में मुख्यमंत्री, वो 2005 या 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जमुई की धरती पर गए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि राजकीय महिला डिग्री कॉलेज जमुई में होना चाहिए। अब आप सोचिए 2005-06 से 2020 तक का समय गुजर जाता है, 15-14 साल गुजर जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रहे अपनी कुर्सी पर, लेकिन जमुई का कोई भी ऐसा विधायक नहीं आया जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया। एक महिला विधायक बनी तो आज राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बन के खड़ा है, नामांकन तक कंप्लीट हो गया है। 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले हमें मेडिकल कॉलेज, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसकी स्वीकृति हमें 10 साल पहले मिल जाती है, लेकिन 6 साल वो प्रोजेक्ट पेंडिंग रहता है। 2021 में शिलान्यास हो जाता है, काम शुरू है। तो वो काम शुरू है अभी? जी, काम शुरू है। हमारे जमुई विधानसभा क्षेत्र में पत्नेश्वर धाम मंदिर आता है। हमने जब प्रोजेक्ट्स उठा के देखे तो आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने वहाँ पर कोई एक मुश्त काम कि वो एक टूरिज्म स्पॉट डेवलप हो, एक सांस्कृतिक स्थल डेवलप हो, इसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आया था। हम आए तो एक टूरिज्म का प्रोजेक्ट लेकर आए, 8.5 करोड़ की लागत से आज वो टूरिज्म के प्रोजेक्ट के माध्यम से वहाँ एक धर्मशाला बन रहा है, वहाँ टॉयलेट्स बन रहे हैं, दुकान बन रही हैं, सीढ़ियाँ की मरम्मती हो रही है, लाइटें लग रही हैं, ये सब चीज़ें। या मैंने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर प्राचीन मंदिर है, लेकिन आप किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? सवाल सीधा है। तो लोग काम करने, अब आप सिर्फ छोटी नली गली बननी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, बननी चाहिए, बट ठीक है, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ के थोड़ा विजन रख के भी तो काम किया जा सकता है, कुछ अलग काम भी तो किया जा सकता है। कुछ ऐसे काम भी रह गए क्या जो जैसे आप प्रायोरिटी में करना चाहती थी? बहुत से काम, एक मेरा पेट प्रोजेक्ट है शूटिंग रेंज बनाने का, वही पूछने नहीं बन पाया अभी तक। शूटिंग रेंज को लेकर के आपने विधानसभा में भी अनेकों बार, जब मुख्यमंत्री जी उस समय जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो उस बीच में आपने विधानसभा में बड़े ज़ोर से इस बात को उठाया था कि शॉटगन शूटिंग रेंज बिहार में नहीं है। वो काम हुआ? नहीं हुआ है, वही तो बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो और करेंगे, आगे 5 साल करेंगे, आगे 15 साल करेंगे। हम कहीं जा रहे हैं क्या? जो चीज़ें हैं उतनी तेज़ी से नहीं बदल रही हैं आज भी बिहार में जितनी तेज़ी से बदलनी चाहिए। जैसे आपकी जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी है आज भी। अभी भी थिंक यू कैन से दैट, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई, मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं जो जटिल की आपने बात की वो बनते जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसको सुलझाने का भी प्रयास कर रही है, एक एक मैटर को क्लियर आउट भी करते जा रही है, और उन्हीं वजह से चीज़ें आज जो सुधार दिख रहा है वो इसलिए सुधर भी रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, एक लड़की बहुत खूबसूरत अंग्रेज़ी में बोल रही थी और हाई स्कूल, एक बिहार के हाई स्कूल से पास आउट थी, और उसको बहुत अच्छे से लोगों ने फिर पूछा भी आपने कहाँ पढ़ी, आप कहाँ पढ़ी हैं, कैसे आगे बढ़ी हैं। तो वो हमारे ही क्षेत्र में गुगुलडी करके एक हाई स्कूल है, वहाँ की बेटी थी। तो हाँ, गुगुलडी हाई स्कूल में जाके देखती हूँ तो लगता है कि शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। वहीं किसी दूसरे हाई स्कूल में जाकर देखती हूँ तो लगता है अरे अभी भी कितना काम करना बाकी है, अभी भी कितनी चीज़ें, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो मतलब बेसिक थिंग्स लाइक वॉशरूम्स, उनको भी ठीक करने की जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कोई नहीं बोल सकता कि वो अब एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। नीतियाँ बन रही हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या जो कुछ विभाग कॉम्प्लेक्स हो गए हैं
जैसे कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम। जैसे आप हेल्थ में देखिए, आप पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, इन 3 हॉस्पिटल्स को छोड़ दें तो जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, इन 3 हॉस्पिटल्स के अलावा बाकी कहीं वो ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं करते। दूसरी बात, एजुकेशन में देखें, कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति अब तक ये नहीं सोच पा रहा है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं। एक लंबा वक्त हो गया, पहले लालू प्रसाद यादव रहे, फिर राबड़ी देवी जी रहीं, उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब नीतीश कुमार के आने से चीज़ें बदलेंगी, मगर अभी 20 साल का वक्त गुजर गया, फिर भी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सके। बट आपको नहीं लगता है कि आप ये टारगेट करके बिहार के लिए सवाल पूछ रहे हैं? आपको नहीं लगता ये सवाल पूरे भारत के लिए है? आप मुझे बताइए, दिल्ली का कौन सा मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को दिल्ली के सरकारी स्कूल में भेजता है? नहीं ना। तो मेरे सवाल का ये हाँ, आपके सवाल का ये जवाब नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपका ये जो सवाल है इसको ब्रॉडन करना चाहिए। ये सिर्फ बिहार के ऊपर नहीं है। बिहार तो और जंगल राज से निकल के लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, एक सिविक सेंस भी होना चाहिए। आज भी कई बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। वस्त्र योजना के माध्यम से स्कूल यूनिफॉर्म्स भी मिले, साइकिल तक दिया गया ताकि वो साइकिलिंग करके हाई स्कूल तक पहुंच पाए अगर कुछ किलोमीटर की दूरी है। उसके बावजूद बेटियां घर में काम कर रही हैं या खेत में काम कर रही हैं और वो साइकिल उनके पिता लेकर एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं या मार्केट करने जा रहे हैं, वो साइकिल घर में पड़ी हुई है। So somewhere or the other there is a civic sense or civic responsibility also that as a Bihari we are not owning up to, और उसकी आवश्यकता भी है। जो कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ सुधारने का प्रयास एनडीए की सरकार कर रही है। इसीलिए मैंने गुगुल्डी स्कूल का एग्जाम्पल दिया कि कुछ जगह पर, या आपने खुद पीएमसीएच और आईजीआईएमएस की बात की, क्योंकि कुछ जगह पे वो चेंजेस दिख रहे हैं। पीएमसीएच इज टू बिकम एशिया सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल, अब जो 4500 बेड्स का जो उद्घाटन होगा। एशिया सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल आपके पटना में है, लेकिन फिर भी ग्रामीण स्तर पे जाइएगा तो फिर आपको वैसा सदर अस्पताल मिलेगा या वैसा कोई पीएचसी मिलेगा जहाँ ताला बंद है। तो हाँ, चेंजेस जिस रैपिड ग्रोथ पे हम देखना चाहते हैं उस रैपिड ग्रोथ पे नहीं दिखी है, क्योंकि विभाग कॉम्प्लेक्स है। अब बिहार का फॉर एग्जांपल, इसमें फिर से कहीं ना कहीं एक मॉरल या सिविक सेंस की बात आती है। बिहार का कोई भी व्यक्ति एमबीबीएस पढ़ के, एमडी पढ़ के जब डॉक्टर बनता है तो वो पैसा कमाने के लिए पटना में अपना क्लिनिक खोलता है। वो सरकारी सैलरी पर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर काम नहीं करना चाहता। सच है कि नहीं? जो तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर काम भी कर रहा है, वो अपनी अगर ईमानदारी से ड्यूटी भी कर देना तो अपना हॉस्पिटल्स काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे। चलिए, अब बिहार की पॉलिटिक्स पर थोड़ी बात करते हैं। बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर के आपका नज़रिया क्या है, खास करके परिवारवाद को लेकर? देखिए, परिवारवाद में यदि बच्चे में योग्यता है, क्षमता है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। अगर योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो अननेसेसरी पुश नहीं करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। और लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि वोट करने वाला सिर्फ परिवार तो है नहीं, वोट करने वाली तो जनता है। तो अगर जनता किसी को स्वीकार रही है तो हम और आप इस बंद कमरे में कौन होते हैं उनको नकारने वाले? बट टिकट जब परिवारवाद के हिसाब से मिले कैंडिडेट्स को, वैसे में जनता के पास बहुत ऑप्शंस नहीं होते। उस लिहाज से मैं आपका एक्सपीरियंस इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप अलग प्रोफाइल से हैं और आप पॉलिटिक्स में आए 5 साल से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
आपने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने देश का नाम रोशन किया, पहले आप करके आई हैं वो। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार में, हम देखते हैं इवन आपकी भी पार्टी में, जिनका सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में है, इस वजह से उन्हें टिकट मिल गया और वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ गए। देखिए, पॉलिटिक्स जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, 5 साल में अगर वो व्यक्ति अपने आप को प्रूव नहीं करता है तो जनता उसको दोबारा क्यों चुनेगी? एंड निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर योग्यता और क्षमता है तो उस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। और अगेन, इसमें माइक्रोस्कोप लगा के तो देख नहीं सकते। हम तो उस पार्टी से भी आते हैं जहाँ चाय वाला आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक बड़ी पार्टी है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से अगर आप अलग देखें बिहार में, तो कोई ऐसा पॉलिटिशियन है महागठबंधन में जिसका कामकाज आपको अच्छा लगता है? महागठबंधन में कोई पॉलिटिशियन? वो आरजेडी से भी हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है। नहीं, ऑनेस्टली नहीं। तेजस्वी यादव? नहीं। क्यों? हाल के दिनों में उनका जो रवैया हमने देखा है वो बहुत ही नकारात्मक रहा। इसीलिए एक समय पे लगता था कि हाँ, भाषण अच्छा है, फैक्ट्स के साथ रखते हैं। पिछले मॉनसून सेशन जो हुआ विधानसभा में, बहुत स्तर गिरा के उन्होंने कुछ बातें बोली जो अमर्यादित लगी और कुछ एक्शन इशारे किए जो मतलब चर्चा करने लायक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिसको हो सकता है कि वो एक ऑपोजिशन के अच्छे मजबूत नेता, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पढ़े लिखे युवा नेता कुछ बात को सजा कर जो विमर्श होता है उसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं दिखने के लिए मिली। वो सब चीज़ें बहुत जल्दी, बहुत क्विकली डाई डाउन कर गए। देखने के लिए क्या मिला? अमर्यादित भाषा का प्रयोग, अपना संतुलन खोना। उनके साथ बैठे हुए लोग हैं, उनका संतुलन खो जाता है, आक्रामक हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए दौड़ बैठते हैं। मतलब ये सब क्या है? ये राजनीति तो नहीं है, या ये राजनेता का काम तो नहीं है। आपको डिस्कस करना है, आप डिस्कशन कीजिए। आप विधानसभा में मत नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी वजह है आपकी, आप मंच सजा रहे, मंच पे कर लीजिए। तो वो संस्कार तो कहीं दिखने के लिए मिल नहीं रहा है। तो व्हाट कैन आई से? और उसके बाद फिर एक क्या कहते हैं, एक फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लीडर्स के ऊपर। वो फोकस नहीं दिखता उनमें। तो महागठबंधन से तो आपको कोई, और मुझे ये रीसेंट लग रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर के? हाँ, मतलब रिसेंटली लग रहा है। देखिए, और किसी से मेरा कोई इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसका काम आपको ये लगता है कि नहीं वो कुछ बेहतर कर रहे हैं महागठबंधन में? कोई नहीं है? नहीं, वाकई में। चलिए, भाजपा से ही कोई एक नाम बता दीजिए, बिहार भाजपा से। भाजपा में तो बहुत लोगों का काम नहीं, जिनका काम आपको सबसे अच्छा लगता है? नितिन नवीन भैया। नितिन नवीन सर का? हाँ, उनका काम अच्छा लगता है। उनका काम करने का तरीका भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जब शहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे तब उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। मतलब जब वो उस मिनिस्टेरियल पोजीशन पे थे तो उस वक्त वो अच्छा काम कर रहे थे। तो ऐसे तो बहुत, अब नितिन गडकरी जी हैं, अगर सीनियर लीडरशिप में पूछेंगे तो अब मैं क्या, मतलब तो आम पब्लिक मान रही है कि भाई उनका काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। हमने सुना कि श्रेयसी जी को कुकिंग भी पसंद है। आप कुछ मुगलई खाने बनाती हैं। आप राजद कांग्रेस के नेताओं से सीधे कुकिंग पर कैसे आ गए? इसलिए मैं आ गया क्योंकि वो लोग ज़्यादा ही कैजुअल हरकत करते हुए दिखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल। कभी मछली खाते हुए, कभी नॉनवेज खाते हुए। नहीं, हमने भी कहीं पढ़ा कि आप नॉनवेज अच्छा बनाती हैं। हाँ, नहीं, नॉनवेज अच्छा बना, पता नहीं हो तो आपको खा के पता चलेगा। आप खाती हैं नॉनवेज? हाँ, ऑफ कोर्स खाते हैं, बट बना भी लेते हैं, ठीक ठाक ही बना लेते हैं। हमारे बहुत पुराने घर की रेसिपी है, गिधौरिया मीट। इट्स अ वर्जन ऑफ दो प्याज़ा मटन जैसा होता है। अच्छा, उसका एक वर्जन है। तो वही अब फैमिली में चलते आ रहा है, तो हमने भी वही सीखा। एंड फ्रैंकली हमको इतना पसंद है कि इट्स माय फेवरेट डिश आल्सो। क्योंकि हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। हाँ, कि आपको कुकिंग पसंद है और उसमें एक नॉनवेज का कोई डिश है। हाँ, जिसे श्रेयसी बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ। चलिए, खाली वक्त में क्या पसंद है करना?
विपुल जी सच बताएं ऑनेस्टली, हम्म। खाली अरे हमको समय सब आपको ईमानदारी से ही बताना है। नहीं, बहुत लोग हैं जो कैमरा ऑन होते हुए एकदम मतलब कोई दूसरे क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कैमरा बंद भी करो अभी। ढल जाता एग्जैक्टली वो कुछ ढल जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सच नहीं है। और मुझे लगता है कि ढोंगी बन के राजनीति नहीं कोई कर सकता है। अगर राजनीति करनी है तो ईमानदारी से करो, जो हो वैसे ही दिखो, तो फिर खाली टाइम में क्या तब करती है इस जाके वजह आप रियल दिखेंगे। खाली टाइम में ऑनेस्टली वही मैं बता रही थी कि खाली टाइम मुझे मिलता बहुत कम है, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम खाली समय में ये वो हो जाता है कि मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ समय कुछ बिता पाऊँ। मैं भी कैजुअल इवनिंग में अगर दो प्याज़ा ही बनाना है तो दो प्याज़ा ही बैठ के इकट्ठे घर परिवार के या दोस्त मित्र के साथ बैठ के बना ले, उस तरह से मैं चीज़ें पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ बुक्स भी आजकल जो पढ़ने का मौका मिलता है तो वो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं कि अपने पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ जो अलाइन कर रही हैं थॉट्स, उनको वैसी बुक्स पढ़े जाएँ तो दे बिकम मोर, दे आर नॉट रिक्रिएशनल। वो मतलब मनोरंजन के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, उससे कुछ सीख भी रही हूँ। शूटिंग करती थी तो इंडिया के लिए खेलती हूँ तो एक प्रेशर रहता है, हालांकि मन और मज़ा बहुत आता है शूटिंग करने में। तो शूटिंग इट सेल्फ इज़ रिक्रिएशनल ऑल्सो, वर्क ऑल्सो। बट अगर मुझे एकदम कोई फ्री टाइम मिल जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ बिता पाऊँ, क्योंकि इन दोनों फील्ड्स में, निशानेबाजी में भी और राजनीति में भी, अगर सबसे ज़्यादा वक्त मैंने चुरा कर निशानेबाजी और राजनीति में दिया है तो वो अपने परिवार और अपने दोस्तों से ही दिया है। और अगर आज मेरे साथ मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन या मेरे परिवार के और भी सदस्य मेरे साथ आज नहीं खड़े होते तो आज जो श्रेयसी आपके सामने बैठी है वो इस मुकाम पर या ऐसी नहीं होती। मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला अपने, और मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर टिप्स। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँच पाई, ऐसी बन पाई। तो निश्चित रूप से अब मुझे लगता है कि जब थोड़ा समय खाली मिला है तो फिल्में देखती हैं आप? हाँ, कभी पसंद हैं? किस तरह की हाँ, फिल्में पसंद करती हैं? मतलब कैजुअल वॉच, जैसा हमने कहा, जो बुक्स के साथ। अब बुक्स हम पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ आखिरी सीख फिल्म रहे आपने हैं। कौन सी देखी? भाई याद नहीं ऐसी कोई, तो वक्त मिल जाता है कभी कभी? कभी कभी बीच में अब कोई गाड़ी में है तो 30 मिनट्स के लिए अच्छा, देख वैसे लिए, उस तरह से? पॉज हो गया, फिर 3 दिन बाद कभी समय मिला तो फिर आधा घंटा देख लिया। इसलिए मूवीज उतना नहीं देख पाते। भोजपुरी आती है आपको? भोजपुरी से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में मैथिली और अंगिका मिला के बोली जाती है, तो थोड़ा थोड़ा अब बोलना शुरू किया। भोजपुरी सिंगर्स को आपको जानती हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। आपकी एक हम शक्ल हैं, यामिनी सिंह। हम शक्ल थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। मतलब ये कह सकते हैं आपकी तरह दिखती हैं वो। हाँ, वो जो तो वीडियो के बारे मुझे में लगा आप था बोल कि रहे थे। आप शायद आपने कभी नोटिस किया होगा। नहीं, वो वीडियो जब वायरल हुआ उसी के बारे में आप हाँ, चर्चा बिल्कुल कर रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो वही तभी मैंने देखा कि हाँ मेरे जैसे, बट वो थोड़ा ब्लर्ड वीडियो सा नहीं था। मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से, मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे मिली हूँ। क्योंकि मैं जब सर्च कर रहा था तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैं उसके डेप्थ में गया तो वो यामिनी सिंह हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो मैं कभी, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनसे मिली हूँ किसी सोशल इवेंट पर, मुझे नहीं लगता। बट हाँ, वो वीडियो हमने सबने देखा था। चलिए, अभी आपको इस चुनाव के बाद 2025 के बाद अगर सरकार फिर से एनडीए की बनती है तो अगर आपको खेल मंत्रालय मिलता है तो श्रेयसी बिहार के लिए क्या करेंगी? सबसे वो तो बहुत आसान सवाल है। मुझे खेल मंत्रालय मिले या ना मिले, अगर खेल में काम करना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद उसको बनाकर छोड़ मत दीजिए, उसको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था बनाइए। यानी कि अगर शूटिंग रेंज बन रही है तो शूटिंग अकेडमी खुलवाइए। सही रूप से वहाँ पे इक्विपमेंट होना चाहिए, बच्चों का एडमिशन होना चाहिए ताकि बच्चे वो खेल सीख पाए और आगे जाके बिहार का, भारत का प्रतिनिधित्व कर पाए। यही चीज़ हर खेल के लिए लागू होता है। इसके लिए मुझे मंत्री बनने की और नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। खेल में ये काम होना चाहिए, आज हो भी रहा है, आज इसीलिए खेल आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। बहुत से ऐसे ओलंपिक और नॉन ओलंपिक इवेंट्स हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार में नहीं है। स्टार्टिंग शॉटगन एक सबसे बड़ा उदाहरण अपने पास है। ऐसे और भी इवेंट्स हैं जिनका नहीं है। साइकिलिंग अरीना नहीं है अपने पास, होना चाहिए। तो निश्चित रूप से खेल को आगे बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है, और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, उसको सही तरीके से
चालू करके उसमें एकेडमी खोल के या किसी भी तरह से वो मेंटेन रहे, वहाँ बच्चे आए खेले। आप ये अगर वो स्कूल से समय अपना कट शॉर्ट कर रहे हैं तो उस एकेडमी को स्कूल के साथ टाई अप होना चाहिए, जहाँ पर कि इवनिंग क्लासेस में अगर बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे मैं शॉटगन के खेल से आती हूँ, ये खेल सिर्फ सुबह में खेला जा सकता है, ये नाइट में फ्लड लाइट्स ऑन करके नहीं, मतलब खेला जाता है बट कोई ओलंपिक इवेंट नहीं है इसका। अच्छा। तो अगर मुझे दिन में शूटिंग करनी है तो मतलब मैं अपना स्कूल से समय वो काट रही हूँ, तो स्कूल के साथ टाई अप करके आप शाम में पढ़ाने के लिए इवनिंग क्लासेस रखिए बच्चों के लिए। इस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए और एक फुली प्लान्ड तरीका होना चाहिए कोई भी एकेडमी को, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने का। तो ये आपकी तो एक्सपेक्टेशंस होगी ही कि जब अगली बार सरकार बने तो आपको बड़ी जिम्मेवारी मिले काम करने के लिए, खास करके खेल के क्षेत्र में। देखिए, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे विश्वास है अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी पर। मैं उतना काम कर सकती हूँ, मुझ में वो जुनून, वो लगन है कि मैं उतना काम करके दिखाऊंगी। इसके बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जो भी पद मिलेगा उसको बड़े खूब मतलब अपने हिसाब से 100% देंगे और अपना बेस्ट करके दिखाएंगे। तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ये बात मैंने आपको इस इंटरव्यू की शुरुआत में भी बोली थी। मैं कोई पद प्रतिष्ठा ढूंढने के लिए राजनीति में नहीं आई। मेरा सम्मान मान यही है कि जमुई की जनता मुझे प्यार करे, एक नेत्री नहीं बल्कि एक बेटी के रूप में काम करने का मौका दे, और एक बेटी बनकर ही हमने ये काम किया है। जिस विजन की हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो विजन कहीं ना कहीं मुझे वो अपनापन है जमुई से, तभी उसको मैं वहाँ के लोगों के बीच उस क्षेत्र में उतार पाई।